हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जगजीत। आई होप आप सभी ठीक हो गए। आज के न्यू वीडियो में हम क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसकी एक्सरसाइज है 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। इससे पहले हमने 7.1 और 7.2 के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करके हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना चाहते हो इजीली हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। गिवन है कि हमको रेशियो फाइंड आउट करना है लाइन सेगमेंट का। जैसे कि हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ए बी। पॉइंट ए गिवन है मेरे पास 1 एंड -5। पॉइंट बी गिवन है हमारे पास 4 एंड 5। हमारे को क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो फाइंड आउट करना है इस जो हमारे इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी लाइन ज्वाइनिंग होगी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। भी यहाँ पे हमने मैं जूम कर लिया, कोई भी एक पॉइंट है पी और ये एक्स एक्सिस का ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट लाई कर रहा है। एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो मेरे पास हमको पता चल गया कि एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, बट वाई एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास 0। तो मेरे को सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है कि पी पॉइंट ए बी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन। इस पी पॉइंट के मेरे को कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं हमको। एंड देन हमको लास्ट में क्या करना है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। मतलब मेरे को वाई कोऑर्डिनेट तो है, मेरे को सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, अगर कोई भी लाइन को कोई भी पॉइंट डिवाइड करेगा तो हम उसको जूम करेंगे। मैंने मान लिया ये पॉइंट इस लाइन को के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। हमने क्या कर लिया, लेट अस अज्यूम दैट पॉइंट पी divides the line in line AB in K ratio 1 such that। अब ये रेशियो हमारे पास क्या था, M1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी K एंड M2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1, क्योंकि हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला में है जो रेशियो हम अज्यूम करते हैं वो M1 रेशियो M2 करते हैं। अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला को एक्सप्लेनेशन के साथ इसका प्रूफ चाहिए, हमने इस चैप्टर में डिस्टेंस फार्मूला भी किया, सेक्शन फार्मूला किया, तो हमारे एक इंट्रोडक्शन के नेम पे इस चैप्टर की एक वीडियो है, वो 25 मिनट्स के अराउंड है। इन वन शॉट हमने चैप्टर को बिल्कुल ईजिली वे में एक्सप्लेन कर रखा है, हर फॉर्मूलेज का यूज भी कर रखा है और हमने एक दो एग्जाम्पल को भी सोल्व कर रखा है। तो अब यहाँ से मेरे पास जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे 1 और -5। मैंने अज्यूम कर लिया ये जो पॉइंट है x1 y1 है, तो x1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1 एंड y1 इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास -5। एंड मैंने b पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास -4 एंड 5। मैंने अज्यूम कर लिया ये कोऑर्डिनेट है मेरे पास x2 एंड y2। तो यहाँ से मेरे पास x2 की वैल्यू क्या आ गई -4 एंड y2 की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 5। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू अब मेरे को k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, बट हमको x की वैल्यू को अगर सेक्शन फॉर्मूला में यूज नहीं कर सकते क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू x की नहीं पता, बट हमको एग्जैक्ट वैल्यू किसकी पता है, y कोऑर्डिनेट की है, क्योंकि ये जो पॉइंट है x एक्सिस पे लाई कर रहा है। एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो मेरे पास y कोऑर्डिनेट क्या हो गया मेरे पास 0। तो मैं k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, मतलब k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम हेल्प लेंगे y कोऑर्डिनेट की, और जो कि सेक्शन फॉर्मूला में हमारे पास y कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, y की वैल्यू क्या होती है हमारे पास m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट क्या गिवन है हमारे पास 0 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या k इंटू में y2 इज इक्वल टू 5 प्लस m2 1 इंटू में y1 की वैल्यू क्या है -5 अपॉन में क्या हो गया k प्लस 1। यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू में k प्लस 1 क्या हो गया 0 इज इक्वल टू 5k माइनस 5 k इज इक्वल टू 5। तो k की वैल्यू आ गई 5/5 इज इक्वल टू 1। यानी कि जो हमारे पास ये जो पॉइंट था p,
P पॉइंट जो लाइन ए बी को है वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, K/1 था, K की वैल्यू 1 होगी, तो हमारे पास अब ये रेशियो क्या आ गया, 1/1 कि P पॉइंट है वो इस लाइन ए बी को 1/1 में डिवाइड करेगा। तो आगे का जो कॉन्सेप्ट है, अब इस क्वेश्चन में हमने फर्स्ट तो फाइंड आउट करना था रेशियो, नेक्स्ट क्या पूछ रखा है हमारे पास कि ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, जो P पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। अब देखो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है ए बी कोऑर्डिनेट है, ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1/1 में, जो कि हमने अभी फाइंड आउट किया है। 1/1 में फाइंड आउट किया मतलब इक्वल रेशियो है दोनों बोथ साइड। इसका मतलब हमारे पास जो ये पॉइंट P हो गया, इस पॉइंट का क्या हो गया, ये ए बी लाइन का मिड पॉइंट हो गया। अगर ये रेशियो इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है कोई भी पॉइंट लाइन को, तो इसका मतलब वो उसका क्या हो गया, हमारे पास मिड पॉइंट हो गया। तो हमारा जो आंसर आया था 1/1। दिस इंप्लाइज मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, P इज ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। अगर मिड पॉइंट है देन बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला हमको x की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, x1 प्लस x2/2 एंड y की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, y1 प्लस y2/2, बट इन दिस क्वेश्चन y वैल्यू गिवन इज इक्वल टू ऑल्सो 0। तो हमको किसकी फाइंड आउट करनी है, ओनली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास x1 की वैल्यू क्या थी, देखो x1 इज इक्वल टू 1 एंड x2 इज इक्वल टू -4। तो मैं यहाँ पे अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x1 इज इक्वल टू क्या था 1 एंड -4, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ से x इज इक्वल टू x1 -1 प्लस 4/2, दिस इम्प्लाइज 3/2। इसका मतलब जो x की वैल्यू हमारे पास 3/2 है एंड y इज इक्वल टू क्या था 4, तो दिस इम्प्लाइज द पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P आर, दिस इम्प्लाइज जो लास्ट में था कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या हो गया हमारे पास, x की वैल्यू 3/2 एंड y इज इक्वल टू 0 एंड रेशियो हमारे पास जो आंसर आया था वो रेशियो आया था हमारे पास रेशियो 1/1। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड आउट किया है, पहले तो हमारे पास हिंट गिवन था क्वेश्चन में कि जो वो पॉइंट है लाइन ए बी पे, तो वो उसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, हमने अज्यूम कर लिया था K/1 में डिवाइड करेगा। आगे की वीडियोज में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।